मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि सर प्लीज अपना हम लोग वार्ता स्टार्ट करें। धन्यवाद सर। मेरे सभी मीडिया के बंधुओं को आज पवित्र रामनवमी का सबको नमस्कार, अभिनंदन, शारदीय अभिनंदन जो अपने ईस्ट से आते हैं उन बंधुओं को, और कल विजयादशमी की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबने कल माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पीएम गति शक्ति का लॉन्च प्रोग्राम देखा होगा। उसमें हमारे दो विभाग, रेलवे और टेलीकॉम, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज रेलवे और टेलीकॉम, बेसिकली रेलवे का बहुत बड़ा रोल है, तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। गति शक्ति पीएम साहब का जो विजन है, इसमें एक स्पष्ट तौर पे देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को, देश के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा, एक नई गति और एक नया स्ट्रक्चर देने की ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में किस तरह से विभिन्न विभागों द्वारा जो काम होता है उसको इंटीग्रेट करके देश में हमारे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं कितनी कम से कम तकलीफ के, जिस तरह से कोई एक प्रोजेक्ट को अगर अप्रूव करने के कई 4, 5, 6, 7, 8 डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर सेम अलाइनमेंट में दूसरे प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए 6, 7, 8, 9 डिपार्टमेंट लग जाए, इसके बजाय किस तरह से सब चीजें साथ हो सके ताकि एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स का सिस्टम बने। ये उसकी मूल अवधारणा है और ये अपने देश में अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आप सब जानते हैं जीडीपी का 13% के आसपास हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट आती है। उसको कैसे कम किया जाए, वो कम होने से देश में गुणवत्ता बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस आएगा और एक आम नागरिक के लिए जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कम होएगी। ये सब सोच के एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना, कॉस्ट कम होना, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गति शक्ति का प्रारूप बनाया गया है। रेलवे की तरफ से इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। रेलवे के साथ नेटवर्क फाइबर, इंटरनेट का जो ऑप्टिकल फाइबर है वो पूरा फाइबर नेटवर्क उसके साथ जाए। और सबसे बड़ी बात, रेलवे के जो गुड्स का, कार्गो का ट्रैफिक है, उसमें मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल कैसे बने। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रेलवे की तरफ से रहेगा मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स। तो गति शक्ति, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स, इसकी अवधारणा बहुत जल्दी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। बेसिकली दीज विल बी टर्मिनल्स वेयर different modes of transportation will be integrated at one place, and the integration will be seamless integration. Road, wherever possible, waterways, wherever possible, airways, wherever possible, any other means which is a hybrid mean will be combined with the railway means, with the railway transportation network. That will be the fundamental objective of Gati Shakti multimodal cargo terminals. साथ ही साथ पैसेंजर्स के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल्स, एक मेट्रो के साथ ट्रेन कैसे जुड़े, उसके साथ अगर कोई रीजनल रेल है वो कैसे जुड़े, या रेलवे और एयरपोर्ट के बीच में इंटीग्रेशन कैसे हो, ये धारणा भी मल्टी मॉडल पैसेंजर टर्मिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाएगी। तो इन सबको गति शक्ति में, गति शक्ति के कॉन्सेप्ट में रेलवे की तरफ से ये दो बड़े इनिशिएटिव्स बहुत जल्दी आगे आगामी दिनों में आएंगे। आपके प्रश्नों के लिए ओपन है स्टेज। एक मिनट, एक सेकंड, आपसे पास मेरे निवेदन ये रहेगा कि प्रश्न जो है वो आज के सब्जेक्ट से ही सीमित रखें प्लीज। धन्यवाद। तीसरी चीज क्या होती बताओ? No, but this multimodal, we always have a cargo terminals and all that. So that will be integrated with airways. I mean, air and road traffic. Is that the concept? I could not get it, sir. मान लीजिए
एयरपोर्ट है एक, जी। उस एयरपोर्ट पे एयर कार्गो आता है। हाँ। एयर कार्गो आने के बाद में कहाँ जाएगा वो, उसको किसी न किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो डेस्टिनेशन तक अगर एकदम नजदीकी डेस्टिनेशन है तो वो बाय रोड चला जा सकता है, लेकिन कोई दूर का डेस्टिनेशन है तो उसे कैसे जाना चाहिए, बाय रेल जाना चाहिए। तो अगर एयर, रोड और रेल इन तीनों का कॉमन एक फैसिलिटी बने, इंटीग्रेटेड टर्मिनल बने, तो जो भी कस्टमर है, जो यूजर है उस फैसिलिटी का, उसको तो सीमलेस सर्विस मिलेगी। उससे तो मतलब है कि उसका ये कार्गो यहां से लेके यहां तक पहुंचना चाहिए, बीच में ट्रांसपोर्टर ने उसको एयर से पहुंचाया, इससे पहुंचाया, उससे तो मतलब नहीं है। तो फंडामेंटल इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन। wherever we are planning, our planning will now all be integrated planning. मिस्टर आमिर फ्रॉम न्यूज सर, नेशन, प्लीज। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये है कि इसमें जो तय सीमा बताई गई है तमाम मंत्रालयों को, वो 2024 से लेकर 2025 बताई गई है। अगर हम दिल्ली को ही देखें, दिल्ली में जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं या फिर जो तमाम अपने रेलवे स्टेशंस हैं उनको बेहतर करने की बात की जा रही है, क्या वो भी इसमें शामिल हैं और 2024 से 25 का लक्ष्य इसमें भी तय किया गया है? गति शक्ति इंटीग्रेटेड टर्मिनल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट है। बहुत प्रायोरिटी के साथ जहां पर भी हैवी ट्रैफिक फ्लो है उन टर्मिनल्स को प्रायोरिटी के साथ लिया जाएगा, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। 24-25 से पहले इस पे काम हो जाएगा। सर, इसी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि वाराणसी में मल्टी मॉडल हब बनाने की बात चली थी, वाटरवेज को, रोडवेज को, मेट्रो को, रेलवेज को जोड़ने के लिए, उसकी क्या प्रगति है? एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के बारे में तो जानकारी लेनी पड़ेगी। आपसे ठाकुर प्लीज। सर, मैं द्वेष देश भर में 68,000 किलोमीटर रेलवे के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर भी जुड़ रहा है, साथ ही साथ रेलटेल का ऑप्टिकल फाइबर भी जुड़ रहा है। उस फाइबर को आप दूसरे सारे मोड्स के लिए कैसे यूज कर सकें, क्योंकि फाइबर की कैपेसिटी सफिशिएंट कैपेसिटी है, तो उसको बाकी दूसरी लॉजिस्टिक सर्विसेज के लिए उससे क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, वो भी गति शक्ति का हिस्सा रहेगा। बेसिकली उसमें थॉट प्रोसेस है लॉजिस्टिक्स के साथ। लॉजिस्टिक्स की कोई सर्विस है, मान लो आपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनाया, एक अपने हरिद्वार को एक इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनाया मान लीजिए, तो उसमें रेलटेल के फाइबर से कम्युनिकेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो सकती है। वहां पे रोड हो गई, आपका रेलवे का टर्मिनल हो गया, और साथ ही साथ फाइबर कनेक्टिविटी भी आ गई। ये सोचिए उसमें। बिजनेस स्टैंडर्ड। सर, मैं रविकांत हूं। सर, कुछ ब्रोशर्स ऐसे चल रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1600 मिलियन टन कार्गो का लक्ष्य दिया गया है रेलवे को, तो क्या पीएम गति शक्ति के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स खास दिए गए हैं प्रधानमंत्री की ओर से रेलवे को? आप इसको इस तरह से देखिए, रेलवे में जो कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो चाहे पर्यावरण एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो रोड के कंपैरिजन में उसकी कॉस्ट कम होती है। अब किस तरह से रेलवे की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्गो और स्पेशली हैवी कार्गो रोड से शिफ्ट हो सके रेलवे में, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे? इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको डेस्टिनेशन और ओरिजिन इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा पहले, फिर बीच के ट्रंक नेटवर्क पे। तो डेस्टिनेशन और ओरिजिन पे टर्मिनल्स बनने चाहिए। टर्मिनल्स हमेशा हमारी सोच केवल रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगी। अब तक हम सोचते थे कि रेलवे का टर्मिनल बनाएं, अब हम सोचेंगे हमेशा उसे मल्टी मोडल टर्मिनल बनाएं, जिससे कि बाकी दूसरा कोई भी मोड हो, दो लोग अलग अलग एक ही पॉइंट पे इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर रेलवे ने इन्वेस्ट कर दिया वहां पे तो रोड का भी काम हो जाए
अगर वहां पास में वाटरवेज भी हो, जैसे वाराणसी का आप बता रहे थे, तो वाटरवेज का भी काम हो जाए। अगर कोई पास में पोर्ट हो तो पोर्ट का भी काम हो जाए, ये सोच। सर, ये जो 1600 बिलियन टन का आंकड़ा है, क्या ये सही है? 2025 तक का ये लक्ष्य दिया गया है? 1600 से तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आएगी। हम लोग तो सोचते हैं कि 2000 मिलियन टन से ऊपर भी पहुंचना चाहिए, अपने को ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। सर ओके, ऐसे आसिफ साहब प्लीज। सॉरी मिस्टर कुंदन प्लीज। हाँ सर, एक सवाल इधर से कि कुछ आप लोगों ने स्पॉट आइडेंटिफाई तो किए होंगे ना कि इनिशियल स्टेज में कौन कौन से वो होंगे मल्टी मॉडल हब के? सर करीब 500। सो वो अगर इंपॉर्टेंट अगर 2-4 शेयर कर सके, और क्या ये पीपीपी मोड में होंगे या रेलवे खुद बनाएगी? और एक और सवाल सर बहुत रेलेवेंट है कोल को लेके, कि कोल को लोडिंग को लेके क्या रेलवे कुछ और स्पीड अप कर रही है क्या, या पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने आंकड़े बढ़ाए हैं क्या? क्योंकि देश में कोल का संकट है और आप एक बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर है उसमें, पावर और वो पूरे ट्रायंगल में। सर मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स गतिशक्ति प्रोग्राम के अंडर कम से कम 500 के आसपास टोटल टर्मिनल्स बनेंगे, 500 के आसपास। और इसका फोकस जो बल्क कार्गो है उस पे भी रहेगा, जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, ये तो एक बॉक्साइट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये बल्क कार्गोज हो गए, लाइमस्टोन, सीमेंट। साथ ही साथ पार्सल कार्गो के लिए भी अलग से फैसिलिटीज क्रिएट की जाएगी। जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, तो न्यू दिल्ली स्टेशन का जब मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट अभी बहुत जल्दी इसका कार्य भी शुरू होगा, तो उसमें पार्सल का एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं बड़े शहर में पार्सल का आना भी, ओरिजिन भी और डेस्टिनेशन भी, दोनों ही बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो अगर एक सेंट्रल प्लेस पे अगर पार्सल का कार्गो पहुंच सके तो वहां से आगे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम कॉस्ट में हो सकता है। ये सोच के साथ गतिशक्ति के अंडर करीब करीब 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स देश भर में बनेंगे। अंदाजन आप ले लो करीब करीब टोटल इन्वेस्टमेंट जाते जाते 50,000 करोड़ के आसपास करीब 4 साल 5 साल का टाइम फ्रेम। सर आउट ऑफ 100 लाख crore, रेल कंपोनेंट इज 50,000 crore। समथिंग टोटल प्रोजेक्ट गतिशक्ति इज 100 लाख crore। सो रेल कंपोनेंट कैन यू से दैट इज मोर देन अबाउट 50,000 more than that? मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा फिगर सर, पर काफी मेजॉरिटी, काफी बड़ी संख्या रहेगी। सर कोल की लोडिंग सफिशिएंट क्वांटिटी में हो रही है। देखो, ये देश के सामने एक जो आप ये पॉइंट रेज कर रहे हो, इसको एज अ टीम हम लोग हैंडल कर रहे हैं। पावर मिनिस्ट्री हो, चाहे कोल मिनिस्ट्री हो, चाहे रेलवे मिनिस्ट्री हो, प्लस रोड्स का भी बहुत सारा इसमें काम है। तो एज अ टीम वी आर हैंडलिंग इट और सिचुएशन इज वेल अंडर कंट्रोल। और जितनी भी आगे भी जो भी प्रयास हो सकते हैं, चाहे एमसीएल के कोल फील्ड से हो, उसके टर्मिनल से हो, चाहे एससीसीएल के कोल टर्मिनल से हो, चाहे एनसीएल नॉर्दर्न कोल फील्ड के टर्मिनल से हो, सब जगह से डे बाय डे बेसिस, आवर बाय आवर बेसिस मॉनिटरिंग सब लोग मिलके कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का आप सबको विश्वास है कि देश की इस समस्या को मिलके हम सब सॉल्व कर लेंगे। सबका प्रयास लगेगा, जैसा पीएम साहब ने 15 अगस्त को कहा था, हम सबका प्रयास लगेगा, आपका प्रयास भी लगेगा, हमारा प्रयास भी लगेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। Sir, you talked about that, how there is an integrated planning now happening. So ultimately we'll see that every ministry coming together to think, plan and doing things. Are you also looking at a new age where these cabinet proposals by different ministries will actually come as one? Rather than, like road saying that I'll put something, railway will say something, and waterways will say they will put something. Are you also looking at that kind of holistic cabinet proposals rather than, everyone putting it fragmented manner? I think that's a brilliant idea. That's a very good idea. It's actually a very good idea. आपका प्रोग्राम है गति शक्ति में
जो पूरे देश के अंदर रेलवे से अलग हट करके ये टर्मिनल बनेगा और यहीं पर ये बुकिंग होगी और यहीं पर सारे सामान की डिलीवरी होगी, और जो एयरपोर्ट से भी सामान आते हैं, क्या गति शक्ति में इन टर्मिनल का इस्तेमाल भी किया जाएगा या नहीं? आपने सही कहा, लेकिन रेलवे से हटके की बात नहीं है, रेलवे के साथ जुड़ाव के साथ ही है। और दूसरा, ये एडिशनल होंगे, ये एडिशनल टर्मिनल्स होंगे जहां उसके साथ जुड़ सके। सोच यही है, इसी सोच को कार्यान्वयन करना है। प्रोजेक्ट है रेलवे का गति शक्ति में, क्योंकि लास्ट ईयर से इस पर काम हुआ था, शायद भी प्रोजेक्ट है जो रोड और रेलवे ने मिलकर तैयार किया है। अगर इसके लिए जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी पॉलिसी। रेलवे की जो लैंड से रिलेटेड पॉलिसी होती है, मेंटेनेंस से रिलेटेड पॉलिसी होती है, ट्रैक अगर प्राइवेट लैंड पे तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट उसमें क्या रहेगा, लायबिलिटीज किसकी रहेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें हर चीज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं पॉलिसी के, वो करीब करीब रेडी हो गए हैं। दैट्स व्हाई आई सेड विद कॉन्फिडेंस कि बहुत जल्दी मैं आप सबके सामने एकदम स्पेसिफिक इसका लेके आऊंगा। सारे के सारे इसके अंडर है, सारे करेक्ट, सारे इसमें आएंगे। हाई स्पीड रेल का भी इसके साथ इंटीग्रेशन की बात है, जिसका काम तेजी से चल रहा है अभी, उसकी भी इसके साथ इंटीग्रेशन की बात। बेसिकली आने वाली जनरेशंस को वो तकलीफें न देखनी पड़े जो हमको या हमारे से पहले वाली जनरेशंस को देखनी पड़ी थी। सर ये एक सर क्वेश्चन, ये जो 500 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सेंटर बनेंगे, ये इसमें एक्सक्लूसिवली कार्गो के लिए होगा या यात्री ट्रेनें भी जाएंगी इसमें? देखो, यात्री तो मल्टी मॉडल टर्मिनल नहीं कहलाते। यात्री का मतलब ये हुआ कि जहां पर भी आपके मेट्रो या उसके साथ मेट्रो या एयरपोर्ट के साथ इंटीग्रेशन करना है, वो इंटीग्रेशन हो गया। और ये जो है कार्गो टर्मिनल्स की बात है एक्सक्लूसिवली। हाँ प्लीज आप बताइए। सर मैं अगले 3 साल में करीब 200 टर्मिनल का टारगेट। सर मैं कुमार कुंदनू, TV9 भारतवर्ष से। अभी हाल की ऐसा रहेगा कि किसी टर्मिनल की कॉस्ट बहुत ज्यादा भी आ सकती है, 100 करोड़ से ऊपर भी हो सकती है, किसी की कम भी रहेगी। तो इट डिपेंड्स। ऑन एन एवरेज वी आर अज्यूमिंग समथिंग लाइक 100 crore per terminal is the total overall investment is the right word I would like to use. Any timelines by when we can see the commissioning of? So for example, I'll give the example there. जैसे हाई स्पीड रेल का अहमदाबाद का साबरमती का स्टेशन है, that will be totally integrated with the Indian Railways station. So that way अगर कोई पैसेंजर हाई स्पीड से आता है और इंडियन रेलवेज की फैसिलिटी में जाना चाहता है, तो वो डायरेक्टली उसमें सीमलेस उसका ट्रांसफर हो सकता है। हाई स्पीड का मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कैसे कॉम्प्लेक्सिटी उसकी अपने को समझने की जरूरत है कि अगर हम जैसे कार या कोई भी स्कूटर या कुछ भी चलाते हैं, जब तक हम 30, 40, 50 की स्पीड तक चलाते हैं, तब तक उसकी वाइब्रेशंस कोई बहुत ज्यादा, आप खुद के एक्सपीरियंस से बताओ ना, 50-60 आप में से कौन कार चलाते हैं? सभी चलाते हैं करीब इससे ज्यादा चला नहीं सकते दिल्ली में। हाँ, 60, 70, 80, उससे ज्यादा वाइब्रेशन, कंट्रोल, बहुत चीजें हो जाती है, चालान आ जाता है, चालान भी आ जाता है। तो अब सोचो, फिजिक्स और साइंस, उनका अपने खुद के रूल्स है, उनके रूल्स को तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, नेचर के रूल्स को, राइट? तो जैसे ही 120 के ऊपर स्पीड बढ़ने लगती है, चीजें बहुत बदल जाती है। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स पढ़ी होगी, आपको याद होगा कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट? ई इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी जैसे जैसे वेलोसिटी अगर डबल हुई, तो बाकी फोर्सेस में एनर्जी में 4 गुने का आ जाता है। एनर्जी 3 गुने हुई तो ये 9 गुने हो जाता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। सो जब भी 300 किलोमीटर की स्पीड के 350 की स्पीड, जो कि हाई स्पीड रेल है, बुलेट ट्रेन है,
उसकी जब डिजाइन होती है तो उसके वाइब्रेशंस, उसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, उसके विंड के शेयर फोर्सेस, उसकी जब ट्रेन चलेगी तो उसके आसपास के प्रेशर, मतलब लिटरली पास में से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अगर आप पास में हाई स्पीड ट्रेन के पास में कोई दूसरी चीज रख लोगे विदाउट प्रॉपर डिजाइन, तो वो चीज उसके अंदर आके पिचक जाएगी। दैट इज द काइंड ऑफ फिजिक्स विच अप्लाइज, राइट। इसीलिए जो प्रयत्न अभी तक हुए उन प्रयत्नों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडिया की कंडीशंस, यहाँ के वेदर, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की सॉइल कंडीशंस, उन सबको देखते हुए उसका डिजाइन वर्क। सो डिजाइन वर्क गॉट कंप्लीटेड। अब करीब करीब पियर्स बन रहे हैं ऑन एन एवरेज। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, बारिश करीब करीब खत्म होने को आई। नवंबर से ऑन एन एवरेज 50 पियर पर मंथ बनेंगे, which is like daily 1.5 piers will be casted। और आप में से जो भी सूरत जाएं, जरूर जाएं। सूरत के पास में एशिया की लार्जेस्ट जियो टेक्निकल लेबोरेटरी बनी है, बिकॉज ईच एंड एवरी पिलर के नीचे की सॉइल का टेस्ट होता है, उसकी एनालिसिस होती है, उसके हिसाब से उसका इंडिविजुअल पिलर का डिजाइन होता है। इट्स दैट कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं कि एक बार स्टैंडर्ड ले लिया फिर कड़ाकट पिलर बनाते गए, नहीं। ईच एंड एवरी पिलर का डिजाइन, उसमें इंडिविजुअल पिलर का डिजाइन नया बनता है। फिर गर्डर्स जो लॉन्च होंगे, आपने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे, किस तरह से आपने देखे होंगे हाई स्पीड रेल की जो दुनिया में कंस्ट्रक्शन होता है, उसके ऊपर एक मशीन बैठी, ट्रैक मशीन कहते हैं उसको, वो खटखट आगे चलती जाएगी। एक पिलर है, उसके ऊपर गर्डर्स को लॉन्च करती जाएगी। तो देश में काम करने का एकदम नया तरीका इस बुलेट प्रोजेक्ट के जरिए से आ रहा है। महाराष्ट्र वाला पार्ट में लैंड सर मिलेगी, पक्का मिलेगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। जैसे देखो अपने देश में फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी चीज किसी के ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती, करेक्ट। लेकिन मैं देख रहा हूं जैसे जैसे पिलर्स का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, 2 महीने पहले से जब से चालू हुआ पिलर्स का कंस्ट्रक्शन, एक नई एनर्जी महाराष्ट्र में भी आ गई है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वहां पर भी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। अदरवाइज भी आपने को देखना चाहिए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स की जर्नी में सब चीजें थोड़ी तो अनसर्टेन रहती है। अनसर्टेनिटी से अपन तो इंडियंस अनसर्टेनिटी के साथ हमेशा जीते ही जीते। सर, गति शक्ति की बात कर रहे हैं, अभी जम्मू कश्मीर का आपने दौरा भी किया था, वहां पे रेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी प्रगति को आप किस तरीके से देखें? क्योंकि प्रधानमंत्री का बहुत ही ज्यादा वहां पे ट्रस्ट है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अगेन वहां की कॉम्प्लेक्सिटी को मैं आपको समझाता हूँ, मतलब आपके साथ शेयर करता हूँ। हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स। ओल्ड माउंटेन जो होते हैं उसकी जियोलॉजी पहले से फर्म अप हो जाती है। जब फर्म अप जियोलॉजी हो जाती है तो उसमें आप टनल बोरिंग मशीन लगाइए, एक तरफ से जाइए दूसरी तरफ से निकल जाइए, कोई टेंशन नहीं होता, पता रहता है कि अंदर फर्म मिलेगा ग्राउंड। जो यंग माउंटेन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे अंदर जाते हो टनल के अंदर, वैसे वैसे आपको टनल की डिजाइन चेंज करते रहना पड़ता है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल कम नेक्स्ट। The entire topography and geology changes as we move inside a tunnel. Given those challenges, the progress is really good, and by current target is 2024 के December तक we should have the first train running through those tunnels and bridges. 2024 के December तक अपन सब चलेंगे ना? सर, ये फ्रेट को लेकर के Of course. अमित शाह ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक वाले मामले में अगर दुश्मन देश अगर फिर अटैक करते हैं तो हम कुछ उसी तरीके से जवाब देंगे। मतलब ये लग रहा है कि भारत एक स्टैंड क्लियर करके मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। एक टाइम था जहां पे डायलॉग वाज पॉसिबल, बट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर एक देश के सामने नेतृत्व रखा है। हम किसी से आंख मिला के बात करेंगे, सर झुका के बात नहीं करेंगे। वो फिलॉसफी कंटिन्यूसली चलती है। ये देश की एक नई सोच है।
500 terminals